देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। गजल रुक जाओ। ऐसा मत करो गजल, रुक जाओ। नहीं है तो राज में अपनी जान दे दूंगी। रुक जाओ, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। या अल्लाह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हैदर आप मुझसे दूर जा रहे हैं। बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि हम जहाँ भी हों सही सलामत हों। अल्लाह खैर करे। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा दा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे। ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी। खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा, मेरे शौहर मुझसे छिन जाएंगे, अभी आपका बेटा हमसे छिन जाएगा। वो लड़की हम सबको बर्बाद कर देगी। अबू जी कम से कम आप दरवाजा खोल दीजिए। गजल बहुत खतरनाक है, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। मुझसे मेरे हैदर को छीन लेगी। खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। अगर देर हो गई तो हम भी आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए। या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? मैं दुआ को क्या जवाब दूंगा? दुआ के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये फिर से पलटने वाला है। हैदर, तुमने मेरा दिल रखने के लिए ये सब कहा है क्या? तुम अपनी बातों से मुकर तो नहीं जाओगे ना? गजल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं वो गुनाह नहीं कर सकता जो मेरे अब्बू ने किया था। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। तुमने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर मुझसे मेरी जिंदगी मांग ली है गजल, लेकिन मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक नहीं है। तुमसे निकाह कर दुआ हक तलफी हो जाएगी और मैं उसका हक उससे छीन नहीं सकता। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे निकाह करूं? ठीक है, लेकिन दुआ की रजामंदी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। तुमसे निकाह होगा तो दुआ की रजामंदी से होगा, उसकी इजाजत के बगैर नहीं। तुम साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर देते हैदर? तुम अच्छे से जानते हो कि दुआ हमारे निकाह के लिए कभी रजामंदी नहीं देगी। उसे मैं मनाऊंगा अपनी बात की इज्जत रखने के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए। दुआ को इस निकाह के लिए राजी होना ही पड़ेगा। उसने तुम्हें और रूहान को अलग कर दिया ना, अब इसकी सजा
हम दोनों को मिलेगी। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए निकाह करूंगा ताकि तुम्हारा हक तुम्हें मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसकी मैं कीमत अदा कर सकूं। मैं दुआ से कितनी मोहब्बत करता हूं ये दुआ अच्छी तरह जानती है, मगर तुम्हारा हक भी तुमसे नहीं छीनूंगा। जो तुम्हें मिलना चाहिए वो मिलके रहेगा। ठीक है, तो जाओ और दुआ से निकाह की इजाजत लेकर आओ। तुम नहीं चलोगे? नहीं हैदर, मैं उस घर में बेनाम रिश्ते के साथ बहुत रह चुकी। अब नहीं, अब मैं उस चौखट पर तभी कदम रखूंगी जब मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ चुका होगा। अब वहां गजल नहीं जाएगी, मिसेस गजल हैदर अख्तर जाएगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप हर सालगिरह पे मेरे इस पेंडेंट में एक डायमंड जोड़ेंगे। या अल्लाह, आपको याद था और मैं खामखा से नाराज हो रही थी। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम दुआ किसी कोने में पड़कर अपनी किस्मत पर रो रही होगी। सारी रस्में रूहान के साथ साथ हैदर के साथ भी होंगी, बस निकाह किसी एक के साथ होगा और वो एक हैदर होगा। तो तुम जाओ और मुझे दिया हुआ वादा निभाओ। जाओ और दुआ से लेकर आओ मुझसे निकाह करने की इजाजत। वादा करो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। कसम खाती हूँ मैं खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन ये कसम सूरज डूबने तक ही कायम रहेगी। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। तो मुझे यहीं मिलोगे ना? नहीं, तुम्हें वहां मिलूंगी जहां मुझे सुकून मिलता है। ठीक है, और घर से निकलने से पहले मैं तुम्हें फोन करूंगा, बता देना कहाँ है। तुम्हारी बीवी हमारे निकाह की इजाजत कभी नहीं देगी हैदर, लेकिन मुझे उसकी मंजूरी से फर्क पड़ता भी नहीं है हैदर, क्योंकि तुम मेरे थे, मेरे हो और हमेशा के लिए मेरे ही रहोगे। तुमने दुआ को मनाने की जिद पकड़ ली है ना, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं रोकना चाहती और मैं तुम्हें गंवाना भी नहीं चाहती। अब मैं वो आखिरी चाल चलने वाली हूँ जिसके बाद दुआ की मंजूरी के बिना ही तुम मुझसे निकाह करने पर मजबूर हो जाओगे। दुआ, 3 महीने से जो हम शतरंज का खेल खेल रहे हैं ना, बस आज उसकी आखिरी चाल में चलने वाली हूँ और फिर शे और मात। वो आजाद पागल हो चुकी है। उसे लगता है वो मुझसे मेरे हैदर को छीन लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मेरे हैदर सिर्फ मेरे हैं। मंगनी हो गई, हल्दी हो गई, यहां तक कि मेहंदी भी हो गई, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और हैदर को एक होने से रोक सकती हो? मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। अगर उसके ख्वाब पूरे हो गए तो, अगर उसके जुनून ने मुझसे मेरे हैदर को छीन लिया तो, उसने पहले अल्ताफ को फंसाया, फिर घर वालों की हमदर्दी जीत लिया, सबको अपने काबू में कर लिया। अल्लाह मियां ने मुझे ये बेटी सालों बाद दी। रूहान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन
मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। दादी अम्मी को सीढ़ियों से गिरा दिया, अपने मकसद के लिए उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाया। ये नाम मेरी हथेली पर मैंने खुद लिखा है, तो क्या ये जख्म भी झूठे हैं? ये जख्म भी झूठे हैं? उसने इतना सब कर लिया, अगर उसने इधर को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया तो मेरे क्या होगा? मैं ये सब कैसे रोकूं? उस बदसात ने मेरे हैदर को जिंदा जलाने की कोशिश की। नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। वो मेरे हैदर को अपनी बातों में फंसा देगी। हैदर अगर उसकी बात मान गए तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी दरवाजा खोलिए, अम्मी दरवाजा खोलिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हैदर ने मुझसे मना किया तो हो सकता है वो उन्हें बदनाम कर दे या उन्हें चोट पहुंचाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अम्मी बेगम, दुआ को इस तरह कैद रखना ठीक नहीं है। मजबूरी है राहत साहब, ये लड़की अपने पागलपन में शहर में जाके और एक तमाशा खड़ा कर देगी वरना। और हम कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे इसके साथ, ये तो इसी का जुनून है और गजल से सख्त नफरत। तो क्या इस डर से आप हमेशा उसे कैद रखेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस मेरे तीनों बच्चे हैदर, रूहान और गजल सही सलामत घर लौट आए, फिर सोचेंगे क्या करना है। ये ठीक नहीं है बेगम। ये घर की इज्जत का मामला है। माफ कीजिए, घर के मर्द इससे दूर रहे तो ही बेहतर होगा। यकीन मानिए मेरा, अगर बहू की बजाय किसी बेटे ने ऐसी हरकत की होती तो बेशक फैसला आप ही का होता, लेकिन इस वक्त मेरी इल्तिजा है आपसे, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए आप। बाजी तो दुआ की दुश्मन बन गई है। या अल्लाह, इस बच्ची को हौसला दे और मेरे रूहान को सही सलामत घर वापस भेज दे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। ये माना दिलदा ही मेरा है कसूर। कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। मैं अपनी अम्मी और बुआ के गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। दिखाओ हिम्मत और थाम लो मेरा हाथ। मुझसे निकाह कर लो हैदर। तुम्हारी बीवी हमें एक झूठे नाजायज रिश्ते में तो बांध ही चुकी है। मैं तो बस उस रिश्ते को जायज बनाने के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी तुम्हारी बीवी ने रूहान के कान भर के मेरा घर उजाड़ दिया है। तुम्हारे खानदान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है और उसका कफारा ऐसे ही अदा हो सकता है हैदर। मेरा हाथ थाम, मुझसे निकाह कर लो हैदर। ऐसा क्या करती है तुमने? तो
क्यों मुझे सही और हमारी मोहब्बत के बीच में फैसला लेना पड़ रहा है? क्यों मुझे तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ रहा है? क्यों तुमने रुहान को घर से भगाकर सबको हमारे खिलाफ कर दिया? क्यों तुमने इस कगार पर लाके मुझे खड़ा कर दिया? मुझे हमारी मोहब्बत को दांव पे लगाना पड़ रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? तू अम्मी दरवाजा खोलिए। शौहर से दूर होने का दुख तो आप जानती है ना। मुझे भी भाई डर सता रहा है अम्मी। मेरे हैदर को मेरी जरूरत है। खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए, जाने दीजिए मुझे। हेलो गजन, तुम ठीक तो हो ना? फिलहाल तो ठीक हूँ हैदर। बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि अगर तुमने जल्द से जल्द मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ध्यान रहे, अगर सोच अक्सर गहरा जाए तो फैसले अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। गजन मेरी बात सुनो। जो मैंने कहा है, मैं अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, समझिए? तुम, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचूंगा, लेकिन तुम ऐसा वैसा फैसला मत करना। वहीं रुके रहो, मैं आने की पूरी कोशिश करता हूँ। गजन निकालो मुझे यहाँ से, कोई है? रवि भाई, तू अब अभी बिला वजह परेशान नहीं हो रही है। वो गजल कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिसमें हैदर भाईजान फंस जाएंगे। तुम सही कह रही हो काना। तो गजल ने चैलेंज किया, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी, और गजल को सिर्फ दुआ वही रोक सकती है। अपने कमरे से बाहर लाना बहुत जरूरी है। रवि भाई जल्दी दरवाजा खोलिए। रवि, पीछे हटो, पीछे हटो वहां से। जिस शख्स को अपना भाई मानते हो, उसकी बदनामी करने वाली लड़की का साथ देते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती रवि? और कायनात, तुम्हारे तो पर ही निकल आए हैं। बात बात पर मेरे खिलाफ जाती हो। नाफरमानी करना तो तुमने अपनी आदत बना ली है। जैसे अपनी हरकतों की वजह से दुआ मेरी नजरों से गिर गई है। अगर तुम भी ऐसा ही बर्ताव करती रही ना, तो तुम भी मेरी नजरों से गिर जाओगी, और दुआ की तरह मुझे अम्मी कहने के हक से तुम भी महरूम हो जाओगी। अगर अम्मी, मैंने कहा ना, कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा फैसला है। जो कह दिया सो कह दिया। इसके बीच में कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं। आई बात समझ में? अब हमें इसमें ताला मारना पड़ेगा। अभी नहीं नहीं, अभी ताला मत लगाइए। अभी हम समझ नहीं रही हम कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। हम ऐसा मत कीजिए। आपके बेटे को, मेरे हैदर को मेरी जरूरत है। हम अपने बेटे को खो बैठेंगे। दरवाजा खोलिए अम्मी, खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए। अम्मी जी, मैं कह रहा था भाभी को। तुम लोग गए नहीं अभी तक? जाओ। अम्मी ऐसा मत कीजिए। हद करती हो दुआ, तुम्हारा पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। खुदा तुम्हें अक्ल बख्शे। अम्मी अम्मी अम्मी, हम समझ नहीं रही है। वो गजर कोई जाल बुन रही है। अगर हैदर इसमें फंस गए तो हम जिंदगी भर मातम बनाते रह जाएंगे। अम्मी मुझे जाने दीजिए।